नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बोलिए। दोस्तों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। ये जब भी बॉडी में घुसता है, तो ये अपना घर बना लेता है बॉडी में। इससे क्या होता है कि बॉडी में कहीं पे भी छोटे-छोटे दाने हो सकते हैं। कुछ दाने बिल्कुल प्लेन होते हैं, कुछ उभरे होते हैं, कुछ में कोई स्पेस होती है। आपको ये दाने पूरे बॉडी में कहीं न कहीं हो सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो वैट्स है, वो हाथों में हो सकता है, उँगलियों में होते हैं, मुँह में हो सकता है। और जो थोड़े जवान होते हैं, उनको छाती के एरिया पे या जेनिटल एरिया पे दाने हो जाते हैं। दोस्तों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के तकरीबन 100 से ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं, अलग-अलग स्ट्रेन्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है, ये बॉडी में कैंसर कर देता है। सर्वाइकल कैंसर जो लेडीज में होता है, उसका सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का होता है। मेल्स में भी जेनिटल ऑर्गन में अगर कैंसर देखा जाता है तो उसमें भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का योगदान ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके बॉडी में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो देयर आर चांसेस कि आपको आगे जाके कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए। बहुत खतरनाक बीमारी है, इलाज इसका कुछ नहीं है, दवाई कोई नहीं है। हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अकेला नहीं होता है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्स करने की वजह से आपकी बॉडी में आ सकता है। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके बॉडी में आ सकता है। दोस्तों, और एक नई चीज बताता हूं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। व्हाट डज इट मीन? जब आप मसाज पार्लर में जाते हैं, कहीं पे मसाज कराते हैं, अगर उस बंदे को या उस बंदी को कहीं पे भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है या वैट्स है, तो वो अगर आपके बॉडी में टच करेगा और आपके बॉडी में कहीं वोंड होगा, तो वहां पर ये इंफेक्शन फैल सकता है। जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहां पर वो वैक्सिंग कराते हैं। वैक्सिंग करने के दौरान जो ही वो उसको उखाड़ देते हैं, वो जो उसको टेप लगाते हैं वैक्सिंग वाला, जब वो उखाड़ देते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारा ब्लड, बहुत सारी वो छोटे-छोटे घाव हो जाते हैं। अगर उस वक़्त ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाली लड़की या लड़का उसको मसाज कर रहा है या उसको वो वैक्सिंग कर रहा है या जो भी प्रोसीजर कर रहा है, तो उस लेडी को या उस जेंट्स को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं आज। आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप किसी मसाज पार्लर में जाते हैं, जब भी आप किसी पार्लर में जाते हैं, किसी लड़की से आप मेनिक्योर, पेडिक्योर और बाकी पता नहीं क्या-क्या सारी चीजें मेरे को नहीं पता, जो आप कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, तो आप उनको बताइए कि आपको ग्लव्स लगाना जरूरी है, मैंडेटरी, और वो भी अच्छी श्रेणी का ग्लव्स होना चाहिए कि वो फटे ना, और वो बिल्कुल टेप्ड होना चाहिए ऊपर। क्योंकि दोस्तों, स्किन कांटेक्ट से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन कांटेक्ट विद स्किन टू स्किन। आजकल नया ट्रेंड चला है, बॉडी टू बॉडी मसाज। दोस्तों, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। ध्यान रखो, क्योंकि एक बार ये वायरस आपके बॉडी में चला गया, फिर आपको ये दुखी करता रहेगा। फिर आपको, क्योंकि सब प्रॉब्लम क्या है कि मेडिसिन है नहीं, ट्रीटमेंट है नहीं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आप एंटी इंफ्लेमेटरी दे सकते हैं, एंटीवायरल कोई सा भी दे सकते हैं, हर्पिस वाली दवा भी कभी कभार हम चलाते हैं, कभी कभार ज्यादा फैल जाती है तो एचआईवी की भी दवा देना ही पड़ती है।
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की खुद अपनी कोई दवा नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ वैक्सीन है। वैक्सीन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी एचपीवी है और आप वैक्सीनेशन करते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपको एचपीवी इंफेक्शन नहीं है और आप वैक्सीनेट करते हैं, तो आपको जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं जो छोटी उम्र की है, 10, 12, 15 साल से नीचे जो है, जो प्यूबर्टी जिनको अभी नहीं हुआ है, उससे नीचे वाली जो लड़कियां हैं, उनको मैंडेटरी ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। क्योंकि लेडीज में ये ज्यादा इंफेक्शन फैलाता है, सर्वाइकल कैंसर कर लेता है। तो सर्विक्स हो गया, जो हमारा यूट्रस है, उसके जो विजिना का लास्ट पार्ट सर्विक्स होता है, वहां पर कैंसर कर देता है। तो दोस्तों, लेडीज में आपको मैंडेटरी इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। बाकी अगर मान के चले आपको जेंटल वैट्स है, तो उसके लिए आप लोकल उसको कॉटराइज से हम जला सकते हैं। कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको हम लगाने से उसको ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे ऐसी हम इम्यून सिस्टम पे काम कर सकते हैं, CD4 सेल को बढ़ा सकते हैं, आपके सेकेंडरी इन्फेक्शंस को ख़त्म कर सकते हैं। मान के चले अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आप में मान के चले गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है, क्लैमिडिया भी है, हर्पीस भी है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी है, तो फिर हम बाकी बीमारियों पे काम कर सकते हैं, उनका इन्फेक्शन हटा के फिर हम आपके इम्यून सिस्टम को जब स्ट्रांग करेंगे, तो हो सकता है कि आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो जो जोर है वो खत्म हो जाएगा, उसको आप सप्रेस कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन मदर टू चाइल्ड भी हो जाता है। अगर मां को एचपीवी है, तो अगर वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को, तो उसको भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स करने से, मल्टीपल पार्टनर्स अगर आपको हो, उससे होता है। तो दोस्तों, प्रोटेक्शन जरूर यूज करें। अगर आप कॉन्डोम यूज करते हैं तो उससे फिर आपका इन्फेक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कहीं पे ऐसे प्रोसीजर करवाते हैं जहां पर आपको लगता है कि वहां पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, तो वहां पर प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। अपने जो आपका बंदा है, जो आप या बंदी है, जो जिससे आप वो प्रोसीजर करा रहे हैं, तो वो अगर ग्लव्स लगाएगा तो बहुत कंट्रोल होगा। दोस्तों, ये एक पेशेंट एजुकेशन वीडियो है और मैं ये उन डॉक्टर्स के लिए भी है जो अपनी एमडी कर रहे हैं या हायर स्टडीज करते हैं। ये उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आगे जाके हम कोशिश करेंगे नए वीडियोस बनाने की। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में, तो जरूर लिखिएगा। मैं आपका दोस्त हूं, भाई हूं। कोशिश करूंगा जब भी टाइम मिलेगा तो आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप शेयर करोगे तो आप बहुत लोगों की जिंदगी बचाओगे और हम यही काम करते हैं। मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे देश से एचआईवी खत्म हो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस खत्म हो और सारी एसटीडीज खत्म। तो उसके लिए आपका ये योगदान जरूरी है। एक क्लिक जरूर करेगा, इसको शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।